लेकिन अजीब बात यह थी कि नकाबपोश व्यक्ति को कोई गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने हर किसी के सामने एक कागज और एक पेन रख दिया और कहा, अगर कोई अपने अपराध स्वीकार करना चाहता है लेकिन जुबान से कहने की हिम्मत नहीं कर सकता तो वह इसे कागज पर लिख सकता है। अब सबको समझ आया कि उनकी सिर्फ दाईं हाथ की रस्सी क्यों खोली गई थी। नकाबपोश का बदला लेने का इरादा उतना तीव्र नहीं था जितना वे सोच रहे थे। अहुआ ने उसे पैसे की पेशकश करते हुए कहा, अगर तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए तो मेरे माता पिता से संपर्क करो, तुम्हें एक बड़ी रकम जरूर मिलेगी। शाओमी ने भी कुछ ऐसा ही कहा, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें न सिर्फ पैसे दूंगा बल्कि तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। लेकिन नकाबपोश न तो पैसे से डरता था और न ही मौत से। उसे बस एक जवाब चाहिए था और जैसे ही उसे वह मिल जाता वह सब कुछ छोड़ देता। जब बंधकों ने सौदेबाजी करने की कोशिश की तो नकाबपोश ने फिर से इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने कमरे में धुएं का एक गुब्बार छोड़ दिया। अब सबकी सांसें तेज हो गई। भीड़ में से किसी ने एक लाश को बाहर खींचने की कोशिश की लेकिन तभी लाओ माँ ने सब कुछ साफ साफ देख लिया। वह 7वीं लाश थी और उसका हश्र बेहद डरावना था। बाकी लोग भले ही लाश न देख पाए हों लेकिन उन्हें अहुआ की मौत का एहसास हो गया। अब पहले 6 लोग थे लेकिन कमरे में सिर्फ 4 बचे थे। अगली बार किसका न्याय होगा, कौन मरेगा, कौन बचेगा, ये किसी को नहीं पता था। 2 लोगों की लगातार मौत से शाओमी पूरी तरह टूट गया। उसने नकाबपोश से चिल्लाकर पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? नकाबपोश का जवाब सुनकर सभी सन्न रह गए। लाओ माँ ने उससे विनती की कि वह कुछ और संकेत दे लेकिन नकाबपोश बिना कोई जवाब दिए चला गया। अगले ही सेकंड कमरा फिर से धुएं से भर गया। अब सबको बेहोश होने से पहले अपने सबसे बड़े पाप को कागज पर लिखना था। अगर वे कोई हल नहीं निकालते तो एक और जान चली जाती। अचानक वे फिर से होश में आए। इस बार नकाबपोश ने उनकी आंखों के सामने लगी लोहे की पट्टी हटा दी। अब सभी को अपने चारों ओर की स्थिति साफ दिखाई दे रही थी सिवाय एक के। छोटी मेई एक अपवाद थी। इस वक्त उसकी मुंह पूरी तरह से सिगरेट से भरी हुई थी। चारों ओर शक्तिशाली गोंद लगाया गया था ताकि वह उन्हें बाहर न फेंक सके। नकाबपोश व्यक्ति शांतिपूर्वक उसके सामने बैठ गया। फिर उसने जेब से लाइटर निकाला और सभी सिगरेट जला दी। गाढ़े धुएं ने झट से उसके फेफड़ों में घर कर लिया। उसकी सांसें भारी होने लगी, चेहरा लाल पड़ गया। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। कुछ ही पलों में उसका दम घुट गया और वह मौत के आगोश में समा गई। अब बाकी लोगों के पास बहुत कम समय था। तभी तीनों बचे लोगों ने अपने गुनाह कबूल करने शुरू कर दिए क्योंकि उन्हें डर था कि अगला शिकार उनमें से कोई भी हो सकता है। जब वे अगली बार जागे तो लाओ माँ ने पाया कि उसके गले की लोहे की जंजीर खुल चुकी थी। वह तुरंत बाकी दोनों को जगाने लगा और बोला, अब सिर्फ हम 3 बचे हैं। अगर हमने अभी विरोध नहीं किया तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उनके कोई भी योजना बनाने से पहले ही नकाबपोश व्यक्ति दोबारा कमरे में आ गया। इस बार उसके हाथ में एक लोहे की कीलदार गदा वुल्फ टूथ क्लब थी। वह सीधा शाओ शुआई की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हमला करने वाला था लाओ माँ ने उसे उकसाने की कोशिश की, तू एक नकाब के पीछे छिपा एक मानसिक विकृत इंसान है। अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ और मुझसे सीधा लड़। लेकिन नकाबपोश पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने बिना रुके अपनी कीलदार गदा शाओ शुआई पर इतनी जोर से मारी कि कुछ ही पलों में उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। अब मौत का साया और नजदीक आ रहा था।